बच्चों 100 सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। कोविड 19 वैक्सीन महामारी की शुरुआत से ही खबरों में रही है और हमेशा आशा की किरण के रूप में देखी गई। पूर्ण विराम। लेकिन पहले टीके की मंजूरी से पहले ही टीका राष्ट्रवाद शुरू हो गया था, जिसमें कई संपन्न देश अपने नागरिकों के लिए अपनी आबादी की जरूरत से 5 गुना तक टीकों के भंडारण में जुट गए। पूर्ण विराम। सौभाग्य से टीका वैज्ञानिकों के परिश्रम से कई देशों में कोविड टीकों पर खोज सफल हुई और 20 महीनों में दुनिया भर में 20 से अधिक टीकों को आपातकालीन मंजूरी मिली। पूर्ण विराम। बावजूद इसके मध्य सितंबर तक दुनिया भर में लगाए गए 580 करोड़ टीकों में से करीब 80% टीके उच्च और उच्च मध्य आमदनी वाले देशों में लगे हैं। पूर्ण विराम। निम्न आय वर्ग वाले देशों के खाते में टीके की बहुत कम खुराक पहुंची, जबकि टीके की उपलब्धता हर देश के लिए समान रूप से जरूरी है। आलम यह है कि अमीर देशों की 80% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है, और अब वे तीसरी व चौथी खुराक पर विचार कर रहे हैं, जबकि कई देशों में बमुश्किल 10% आबादी को टीके की महज पहली खुराक लग सकी है। पूर्ण विराम। टीका असमानता का यह एक ज्वलंत उदाहरण है। पूर्ण विराम। पिछले कुछ महीनों में टीका राष्ट्रवाद या टीका असमानता दर्शाती है कि अमीर देश और वैश्विक समुदाय एक दूसरे की मदद की जितनी भी बातें करें, धरातल पर तमाम दावे खोखले नजर आते हैं। पूर्ण विराम। ब्रिटेन द्वारा जारी किए गए नए यात्रा और टीकाकरण संबंधी दिशा निर्देश इसी कड़ी में हैं। पूर्ण विराम। इन निर्देशों के अनुसार 4 अक्टूबर के बाद कई देशों के नागरिकों को जो अपने यहाँ पूर्ण टीकाकरण भी करा चुके होंगे, ब्रिटेन सरकार मान्य नहीं करेगी और ब्रिटेन आने वाले ऐसे सभी लोगों को 10 दिनों तक एकांतवास में रहना होगा। पूर्ण विराम। साथ में उन्हें नियमित RT-PCR जांच भी करानी होगी। पूर्ण विराम। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें भारत में बनी कोविशील्ड दी गई है। पूर्ण विराम। विवाद पर होने पर ब्रिटेन ने भले ही कोविशील्ड को मान्यता दे दी है, लेकिन इस वैक्सीन लगे यात्रियों को भी वहां बिना टीकाकरण का माना जाएगा, और उन पर वे तमाम बंदिशें लगेंगी, जो बिना टीके लगे व्यक्तियों पर लागू होती हैं। पूर्ण विराम। याद रखना होगा कि कोविशील्ड और ब्रिटेन में लगने वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वैज्ञानिक रूप से समान है, बस निर्माण स्थल का अंतर है। पूर्ण विराम। ब्रिटेन का यह कदम गलतियों की उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है, जो विश्व समुदाय कोविड-19 टीकाकरण के संदर्भ में लगातार करता आ रहा है। पूर्ण विराम। अन्यथा इस बात को कैसे समझाया जा सकता है कि जिन
टीकों को ब्रिटेन अपने यहाँ लगा रहा है, वही टीके जब दूसरे देश के नागरिक लगाकर उसके यहाँ आना चाहते हैं, तो उन पर पाबंदियाँ होंगी। पूर्ण विराम। ब्रिटेन ने अफ्रीकी देश केन्या को वहाँ बने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके भेजे, लेकिन केन्या के नागरिक, जिन्हें वह टीके लगे, अगर ब्रिटेन आते हैं, तो ब्रिटेन सरकार उनको भी मान्यता देने से मना करती है। पूर्ण विराम। कई देशों ने ब्रिटेन की इस नीति को टीकाकरण भेदभाव बताया है, और भारत सरकार ने जब इस नीति का विरोध किया, तब 2 दिन बाद ब्रिटेन सरकार ने भारत के टीकाकरण सर्टिफिकेट पर सवाल खड़ा कर दिया। पूर्ण विराम। बेशक इस विवाद का हल जल्दी ही निकल आएगा, लेकिन यह घटना बता रही है कि कोविड महामारी से जूझने में विश्व समुदाय जो गलतियां कर रहा है, उनको जल्दी से जल्द सुधारने की कितनी ज़रूरत है। पूर्ण विराम। भारत के लिए भी यह आत्म मंथन का समय है। पूर्ण विराम। कुछ हद तक दिक्कत आंकड़ों की अनुपलब्धता की भी है। पूर्ण विराम। कोविड टीकों से जुड़ी कई जानकारियां अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि कुछ आंकड़े नीति निर्धारकों और जनता के लिए जानना निहायत जरूरी हैं। पूर्ण विराम। टीके से सुरक्षा का मसला इसमें खासा महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम। मसलन, सभी कोविड-19 टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई, लेकिन टीकों को आम जन में लगने के बाद कुछ नकारात्मक असर भी दिखते हैं, जिनको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पूर्ण विराम। इस तरह के आंकड़ों से ही पता चला कि कोविड-19 के कुछ जटिल असर हो सकते हैं, जैसे खून का थक्का बनना और मायोकार्डाइटिस। पूर्ण विराम। भारत में ये आंकड़े टीकावार उपलब्ध नहीं हैं। पूर्ण विराम। यह बिल्कुल समझ से परे है कि सरकारों के पास यदि इस बाबत कोई आंकड़ा है, तो उसका किस कदर इस्तेमाल हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और अगर नहीं है, तो फिर ऐसे आंकड़े क्यों नहीं जुटाए जा रहे हैं, प्रश्नवाचक। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में आंकड़े जुटाने में और इसके इस्तेमाल में धीमे नज़र आते हैं। पूर्ण विराम। यह कह सकते हैं कि अगर आंकड़े जुटाने की यह प्रक्रिया सुदृढ़ होती, तो संभवतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास बहुत पहले वैक्सीन की मंजूरी का मसला पहुंच गया होता और अब तक निर्णय भी आ चुका होता। ऐसे में एक तरफ कोवैक्सीन को WHO की मान्यता नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ कोविशील्ड को कई देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ण विराम। कोई संदेह नहीं कि भारत इससे बेहतर कर सकने की क्षमता रखता है। पूर्ण विराम। लेकिन यह स्थिति अगर ज़्यादा दिनों तक बनी रही तो फिर टीकों को अगले जनता में जगह उत्साह कमज़ोर पड़ सकता है। हमें हर हाल में इससे बचना होगा। जाहिर है, कोविड-19 महामारी में टीका राष्ट्रवाद, टीका भेदभाव और टीका असमानता जैसी बातें बड़ी चुनौतियां बनकर सामने आ रही हैं। पूर्ण विराम। कई बड़े देशों ने विश्व समुदाय को निराश किया है। पूर्ण विराम।
अपने टीके को अच्छा बताना और दूसरे देश के टीकों को कमज़ोर साबित करना कोई अच्छी नीति नहीं है और किसी भी देश को इससे बचना चाहिए। पूर्ण विराम। देशों को टीकों को बाकी विश्व के साथ साझा करने की भी ज़रूरत है। पूर्ण विराम। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा कि अक्टूबर के मध्य से कुछ कोविड रोधी टीके निर्यात किए जाएंगे, सराहनीय कदम है। सवाल है कि अगर देश अभी एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो भला कब करेंगे? प्रश्नवाचक। समय कम बचा है, लेकिन विश्व समुदाय के पास अभी एक और मौका है। आने वाली पीढ़ी हमारे सभी कदमों का आकलन करेगी। धन्यवाद।